सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आपके साथ फंडेड अकाउंट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। राइट, कि फंडेड अकाउंट क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं, कौन सा बेस्ट ट्रैक आपके लिए, मैंने कौन सा रिजल्ट में बाई किया, मेरी स्ट्रेटजी क्या है, मैं उसे कैसे अप्रोच करने वाला हूँ, मैं उसे कैसे जल्द से जल्द पास करने वाला हूँ, सब कुछ बताऊंगा। राइट, और कुछ कुछ जो हिडन फैक्ट हैं या फिर रूल्स जो होते हैं, या साथ ही साथ कह सकते हो काफी मिसकंसेप्शन है लोगों में, ठीक है, फंडेड अकाउंट को लेकर, उससे उसके अप्रोच को लेकर कि हम इसे कैसे जल्द से जल्द क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, वो भी मैं यहाँ पे रिज़ॉल्व करने की कोशिश करूँगा। राइट, रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी सब कुछ मुझे जो भी पता है। राइट, और मैंने ऐसे बता रहा हूँ, मैं हो सकता है कि कभी मैं ये टॉपिक के ऊपर बात करूँ, कभी दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करूँ। राइट, टॉपिक शिफ्ट हो सकता है क्योंकि लिटरली मैं बता रहा हूँ, मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिख रखा है। मुझे जस्ट यहाँ पे ध्यान में आया कि मुझे फंडेड अकाउंट के बारे में बात करना चाहिए क्योंकि मैंने रिसेंटली कल कल के आसपास मैंने एक फंडेड अकाउंट यहाँ पे बाई किया है। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्यों बाई किया है, कौन सा बाई किया है। राइट, तो बारी-बारी से हम हर चीज़ को यहाँ पे समझते हैं। बट एक छोटा-सा इंट्रो फंडेड अकाउंट को लेकर, जो जिनको फंडेड अकाउंट के बारे में आइडिया नहीं है। फंडेड अकाउंट बेसिकली सिर्फ ये होता है, सपोज़ करो आपके पास पैसे की यहाँ पे किल्लत है, आपको मतलब पैसे की किल्लत इन द सेंस कि आपके पास कम फंड है और आपको बड़े पैसे चाहिए ट्रेड करने के लिए। तो आप जाकर बाय करते हो, बड़ा कैपिटल वहाँ पे आप बाय करते हो, ठीक है? सपोज़ करो आप $5000 जो कि अगर आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे, तो कितना होगा? 5 × 40 ऑलमोस्ट 4-5 4 साढ़े 4 लाख के आस-पास आपको यहाँ पे फंड मिलते हैं, सिर्फ ₹4000 लगाकर। ₹4000 लगाकर आपको 4 लाख का अकाउंट मिलता है और आप यहाँ पे ट्रेड करते हो। इसके बेसिस पे आप जो प्रॉफ़िट करते हो, सपोज़ करो आपने $5000 से 4 लाख रुपए से, मैं रुपए में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि समझने में आसानी हो। सपोज़ करो आपने ₹4000 देकर 4 लाख का अकाउंट लिया और आपके पास स्किल है, आपको ट्रेडिंग बहुत अच्छे से आती है, आप अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट फ़ॉलो करते हो, रिस्क टू रिवॉर्ड फ़ॉलो करते हो, साइकोलॉजी सही है। तो आप हो सकता है 10% बना लो, 4 लाख का 10% कितना 40,000 हुआ। ₹40,000 से आपको उसमें से 90% का कमीशन मिलता है, 90% प्रॉफ़िट आपका होता है। 90% कितना होता है? ₹36,000, राइट? ₹4000 आपने लगाया, 4 लाख का आपको अकाउंट दिया गया, आपने सारा स्किल के बेसिस पे सब कुछ क्लियर करके एग्ज़ाम वगैरह सब कुछ पास करके, जब आप वो रियल में ट्रेड करते हो, उसमें आपने 4 10% भी अगर प्रॉफ़िट करते हो, कितना भी टाइम में करो, इसका कोई लिमिट नहीं है कि आप आज करो, कल करो, परसों करो, तरसों कभी नहीं। आपका जो मर्ज़ी आप 10 कितना 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में भी 10% प्रॉफ़िट कर रहे हो, तो ₹40,000 हो रहा है। 40,000 का अगर 90% देखें तो ₹36,000 हो रहा है। मतलब कि आपने ₹4000 लगाकर 36,000 प्रॉफ़िट किया। फिर जब वापस से फिर से 40,000 बना रहे हो, तो उसमें से वापस से आप यहाँ पे प्रॉफ़िट 90% लो, फिर से 36,000 मिल रहा है, ठीक है? तो ये होता है फंडेड अकाउंट कि आप थोड़ा-सा फंड में बड़ा कैपिटल बाई करते हो और उसमें एग्ज़ाम वगैरह पास करने के बाद क्या होता है, एग्ज़ाम मैं बताऊँगा, ठीक है? एग्ज़ाम वगैरह देने के बाद मतलब सब कुछ निकालने के बाद जब आपके पास एक प्रॉपर ट्रेडिंग का स्किल है, जब आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है कि आई कैन डू इट, तो आप बड़े अकाउंट से ट्रेड करते हो और वहाँ पे बड़ा प्रॉफ़िट करते हो और अच्छा खासा आप यहाँ पे विथड्रॉल लेते हो। मतलब कि आपके पास यहाँ पे फंड का कोई इश्यू नहीं है। फंड के लिए आपको थोड़ा-सा भी रोना नहीं है, ठीक है? फंड आपको अच्छा खासा मिलता है। तो ये होता है फंडेड अकाउंट, ठीक है? फंड अकाउंट बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं मैं आपको भी बता देता हूँ। बिल्कुल, ठीक है? छोटा-सा इंट्रो दूँगा, जो लोगों को यहाँ पे बोरियत हो सकता है काफ़ी लोगों के बारे में पता हो, बट स्टिल आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली है, ठीक है? तो आप पूरा वीडियो मत देखना, बिना स्किप किए हुए। तो देखो फंडेड अकाउंट 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं, मैं बता रहा हूँ जिन लोगों को, जो लोग बिगिनर हैं उनके लिए बता रहा हूँ। एक होता है इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट, ठीक है? इंस्टेंट एक होता है, वन स्टेप फंडिंग अकाउंट, एक होता है टू स्टेप, राइट? क्या होता है ये सब? इंस्टेंट में क्या होता है, सपोज़ करो आपने $5000 का अकाउंट लिया, तो इंस्टेंट फंडिंग अगर आप बाय करोगे, तो यहाँ पे आप जो भी प्रॉफ़िट करोगे, राइट? जो भी प्रॉफ़िट करोगे, वो इमीडिएटली आपको उसका 90% का प्रॉफ़िट मिल जाएगा। सपोज़ करो आपने $5000 पे 1 महीने के अंदर 10% प्रॉफ़िट किया, ऑलमोस्ट $500, ठीक है? तो आपको इसका 90% मतलब 90% कितना हो गया? 5 9 40 बाई $450 आपको तुरंत मिलेगा, ठीक है? आपने $5000 पे 10% बनाया, उसका 90% आपको मिलेगा $450 इंस्टेंट मिलेगा, आपको कोई कुछ नहीं करना, बिल ठीक है? कुछ-कुछ रूल्स होते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे, बट आपको इमीडिएट मिलेगा। वन स्टेप में क्या होता है कि आपने $5000 का अकाउंट लिया, राइट? आपने $5000 का अकाउंट लिया, तो आपको इसमें सबसे पहले एक वन फेज़ को चैलेंज को पास करना होता है, जिसका क्या होता है, जिसका चैलेंज का टारगेट होता है 10%। आपको 10% या 8% के आस-पास रहता है, मैंने जो लिया उसका 8% का टारगेट है, ठीक है? आपको सबसे पहले 8% प्रॉफ़िट करना है, जो कि होता है $400, ठीक है? अगर आप $400 प्रॉफ़िट कर लेते हो, उसके बाद आपको वापस से सेम अकाउंट मिलता है बिना किसी पैसे के, और फिर आप उसमें जो भी प्रॉफ़िट करते हो 1%, 2%, 3%, 4% आप जो भी प्रॉफ़िट करते हो, आपको उस बेसिस पे यहाँ पे प्रॉफ़िट दिए जाते हैं, ठीक है? तो इस पे कुछ एक और रूल्स होता है। जैसे 8% का प्रॉफिट टारगेट तो है, बट 8% का लॉस का भी टारगेट है। क्योंकि अगर आपको सिर्फ़ ये बोल दिया जाए कि मैं आपको $5000 का अकाउंट दे रहा हूँ, आपको सिर्फ़ 8% करना है, तो कोई ना कोई कुछ टाइम में कर ही लेगा, राइट? खरीद के बाई भी करके छोड़ दिया,
तो हो जाएगा कभी कभी ना कभी, इसमें कंपनी का फायदा नहीं होगा। इसी वजह से यहाँ पे एक रूल लगाया गया है कि 8% आपका लॉस नहीं होना चाहिए। अगर आपका 8% लॉस हो रहा है, जो कि होता है सेम $400, तो फिर आपका ये अकाउंट खत्म हो गया। आपने जो भी इसे 5,000 4,000 रुपए लगाकर आपने इसे बाई किया, आपका ये पैसे खत्म हो गया। फिर चाहो तो वापस से फंडेड अकाउंट बाई कर सकते हो, राइट? और फिर से सेम सिनेरियो होगा। अच्छा, 8% का टारगेट, 8% का लॉस। ठीक है, इसमें भी लॉस का लिमिट होता है। अगर 10% का टारगेट है तो 10% का लॉस का भी मैक्सिमम लिमिट रहता है कि अगर आपने $10 कहीं लॉस कर दिया $500 में से, मतलब $5,000 का 10% कितना हो गया? $500। अगर आपने $500 लॉस कर दिया तो आपका अकाउंट खत्म, राइट? ये भी रहता है यहाँ पे। टू स्टेप में क्या होता है, इसमें दो चैलेंजेस होते हैं। फर्स्ट चैलेंज होता है 8% का, 8 या 10% का प्रॉफिट करना होता है। अगर आपने 10% का प्रॉफिट किया तो फिर आपको वापस से एक बार और अकाउंट दिए जाएँगे, जिसमें आपको 5% का टारगेट पूरा करना होगा, राइट? जहाँ पे अगर आपने वापस से $5,000 का अकाउंट पे 5% फिर से कर दिया, फिर आपको लास्ट में यहाँ पे $5,000 का रियल अकाउंट दिए जाएँगे और आप इसमें जो भी प्रॉफिट करोगे, उसमें 90% प्रॉफिट आपका होगा, राइट? आई होप कि आपको तीनों सिनेरियो अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इसमें सेम रहता है, ठीक है? अगर 10% का फर्स्ट टारगेट है, तो इसका नेट लॉस होता है ऑलमोस्ट 6 टू 7% का, ऑलमोस्ट 8% का मैक्सिमम लॉस लिमिट रहता है कि आप 8% तक का लॉस कर सकते हो और आपको फर्स्ट स्टेप में टारगेट 10% करना है, सेकंड स्टेप में टारगेट 5% करना है, राइट? तो ये थोड़ा-सा ज़्यादा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स या फिर कह सकते हो थोड़ा-सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है? ये थोड़ा-सा आसान है और ये सबसे आसान है, बट यहाँ पे क्या होता है, इसका चार्जेज़ आपको ऑलमोस्ट $250 का या फिर $200 का आपको यहाँ पे अकाउंट मिलेगा। $5,000 का अकाउंट आपको $200 का मिलेगा। यहाँ पे वन स्टेप में 5,000 का अकाउंट आपको मिलेगा ऑलमोस्ट कितना $50 के आसपास, ठीक है? तो डिफरेंस देख रहे हो? और यहाँ पे 2 स्टेप में अगर आपके पास बहुत अच्छा स्किल है, आपको लगता है कि मैं दोनों फेज़ क्लियर कर सकता हूँ, तो सबसे बेस्ट है यहाँ पे आपके लिए कि आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट कितना $30 के आसपास मिलेगा। ठीक है, अगर रुपीज़ में बात करें तो ₹3,000 लगाकर आपको 4 लाख का अकाउंट मिलेगा। यहाँ पे 540 यहाँ पे 4 कितना 4 ₹4,500 लगाकर आपको 5,000 का मिलेगा और सिमिलरली अगर आप इसमें देखो तो यहाँ पे ₹20,000 लगाकर आपको 5 लाख का अकाउंट मिलेगा, राइट? तो ये थोड़ा-सा कॉस्टली ज़्यादा है, ठीक है? तो देखो, अगर आपके पास बहुत अच्छी स्किल है और आपके पास पैसे कम है, यू कैन गो फॉर फर्स्ट स्टेप या सेकंड स्टेप। बट आपके पास पैसे भी हैं, स्किल भी है, तो फिर इंस्टेंट फंडिंग बाय करो ना। आप क्यों, आपको पता है कि यार प्रॉफिट मैं कर सकता हूँ, तो क्यों आप टाइम वेस्ट करोगे कि मुझे 10% करूँ, उसके बाद 5% करूँ, ठीक है? तो ये बिल्कुल एक 3 टाइप के होते हैं। अब मैं आपको बताऊँगा मैं कौन-सा लिया हूँ, ठीक है? सब कुछ बताऊँगा, ठीक है? तो आई होप कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है? सब कुछ समझ में आया होगा। तो देखो, सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन या फिर मुझे मैं क्यों क्यों आपको मैं बताता हूँ कि आप फंडेड अकाउंट लो। सपोज़ करो आप ट्रेडिंग सीख रहे हो, आप ट्रेडिंग अभी यहाँ पे लर्निंग फेज़ में, आप एक बिगिनर हो, आपको फॉरेक्स में इंटरेस्ट है, आपको बिटकॉइन, क्रिप्टो, गोल्ड ट्रेडिंग, आपको सब कुछ करने का मन है, ठीक है? आप इंडाइसेस अमेरिका का मार्केट ट्रेड करना चाहते हो, आप अलग-अलग जगह का मार्केट ट्रेड, आप चाइना का मार्केट ट्रेड करना चाहते हो, ठीक है? तो फंडेड अकाउंट इज़ द बेस्ट। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हो, इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, फॉरेक्स ट्रेडिंग ज़्यादा लोग करते हैं, ठीक है? तो अगर आप फॉरेक्स करना चाहते हो तो फंड और आप करना चाहते हो, तो आपको लोग यहाँ पे क्या रिकमेंड करेंगे? जाओ जाकर पेपर ट्रेडिंग करो। पेपर ट्रेडिंग में क्या होता है ना, आपको वहाँ पे इमोशन नहीं जुड़ता, आप वहाँ पे क्या बोलूँ आप वहाँ पे चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाते, राइट? आप रैंडम ऐसे ही कर रहे हो, तो पेपर ट्रेडिंग में बताऊँ 100% प्रॉफिट आप कर लोगे। इट्स वेरी ईज़ी, आप 100% प्रॉफिट कर लोगे पेपर ट्रेडिंग करके। बट जहाँ पे आपका रियल मनी लगता है, ठीक है, जहाँ पे इमोशन कनेक्ट होते हैं, वहाँ पे लॉसेस होना शुरू होती है, वहाँ पे साइकोलॉजी वहाँ पे हिलना शुरू होता है, ठीक है? इसी वजह से मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो भी लोग सीखना चाहते हैं, ठीक है, आप स्टार्ट करो, $5,000 का अकाउंट ले लो, ₹4,000 इज़ नथिंग, ठीक है? $4,000 का 4,000 लगाकर आप $5,000 का अकाउंट ले लो और सिर्फ कम लॉट से, बहुत ही कम क्वांटिटी से ट्रेड करो, जहाँ पे आपका $1, $2 ऊपर-नीचे हो, ठीक है? तो वहाँ पे आप रियल ट्रेड करोगे, इमोशन को कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है? इसी वजह से मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो भी नया सीख रहा है या फिर जिन्हें कुछ टाइम हुआ है, जिन्हें प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने के लिए पेपर ट्रेडिंग छोड़ो, पेपर ट्रेडिंग से कुछ नहीं होने वाला, कभी ट्रेडर नहीं बन पाओगे। प्रैक्टिस करने के लिए आप फंडेड अकाउंट लो, ठीक है? कोई भी फंडेड अकाउंट खरीद सकते हो, राइट? बहुत सारे हैं मार्केट में। आप वहाँ पे एक सस्ता अकाउंट लो $5,000 का, उसमें प्रैक्टिस करो बहुत ही कम क्वांटिटी से, जो मिनिमम क्वांटिटी होती है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, आपका कभी अकाउंट नहीं उड़ेगा, आपका कभी लॉस नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि $1, $2, $5, $10 में आपको कुछ नहीं होगा। मैक्सिमम लॉस कितना है? $400 का। आप $400 पहुँचा ही नहीं पाओगे अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं करोगे तो, ठीक है? तो सबसे बेस्ट उनके लिए जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो एक बिगिनर है, ठीक है? दूसरा एक मैं मिसकंसेप्शन बताना चाहता हूँ। 1 सेकंड, राइट। दूसरा मैं एक मिसकंसेप्शन बताना चाहता हूँ। देखो, काफ़ी लोगों को क्या लगता है ट्रेडिंग में प्रॉफ़र्म में काफ़ी लोगों को क्या लगता है, वहाँ पे ये रिकमेंड करते हैं कि आप प्रॉफ़र्म बाय करो, राइट? प्रॉफ़र्म यहाँ पे आप बाय करो और उससे 2 से 3 दिन में चैलेंज क्लियर कर दो, ठीक है?
मैं लिटरली बहुत लोगों को सुनता हूँ, वो लोग कहते हैं 2 से 3 दिन में चैलेंज, फर्स्ट चैलेंज क्लियर करो, उसके बाद क्या करो कि आप वहाँ पे जल्द से जल्द पे आउट लेना शुरू करो। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, अच्छे से बताता हूँ। सपोज करो परफॉर्म आपने बाय किया, लोग क्या कहते हैं कि आप इसका जो चैलेंज है 2 से 3 दिन में क्लियर कर दो। 2 से 3 दिन में क्लियर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेड लेने पड़ेंगे, आपको क्वांटिटी बढ़ाकर रिस्क थोड़ा-सा ज़्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है? अगर 2 से दिन में क्लियर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो चांसेस है कि आपका यहाँ पे उड़ जाएगा अकाउंट। फिर वापस से परफॉर्म बाय करो, फिर 2 से 3 दिन में क्लियर करो। अगर वहाँ पे हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर से अकाउंट उड़ जाएगा। तो इस तरीके से हो सकता है 1, 2, 3 बार में आपका अकाउंट क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद क्या? आपके पास उसके बाद आदत यही रहेगा कि मुझे जल्द से जल्द प्रॉफिट करना है। लिटरली बता रहा हूँ, उसके बाद आप यहाँ पे आप अकाउंट उड़ा दोगे, ठीक है? क्योंकि प्रॉफिट होने के बाद अकाउंट मिलने के बाद भी वहाँ पे लॉस लिमिट रहता है, राइट? आप वहाँ पे अकाउंट उड़ा दोगे। इसी वजह से अगर आपको परफॉर्म क्लियर भी करना है तो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी जो अप्रोच आप रियल अकाउंट को दोगे, सपोज़ करो आपके पास $5000 का रियल अकाउंट है, राइट? तो आप ऐसा तो नहीं है कि 2 से 3 दिन में 300, 400, $500 उड़ा दोगे। अगर आप 3 से 4 दिन में $500 उड़ा दे रहे हो, तो आप कभी ट्रेडर नहीं बन पाओगे, राइट? क्योंकि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही घटिया है। 10% उड़ा रहे हो 3 दिनों में, बहुत ज़्यादा घटिया है, राइट? तो आप इसे रियल अप्रोच की तरह देखो, ठीक है? और मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताना भूल गया। यहाँ पर डेली ड्रॉडाउन का लिमिट भी रहता है, ठीक है? जब सपोज़ करो $5000 का अकाउंट है, इसका डेली ड्रॉडाउन रहता है $3 और मैक्सिमम ड्रॉडाउन होता है 8%। मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना? 8% और डेली ड्रॉडाउन होता है ऑलमोस्ट 3%। $5000 का 3% कितना होता है? 15 $150, राइट? और 8% कितना हो गया? $400। मतलब कि ओवरऑल लॉस आप $400 कर ओवरऑल लॉस आप $400 कर सकते हो, राइट? ओवरऑल लॉस चार्ज 1 सेकंड। ओवरऑल लॉस आप $400 कर सकते हो, राइट? लेकिन एक दिन में मैक्सिमम लॉस आप $150 कर सकते हो। मतलब कि $150 आपने आज उड़ा दिए, कल आपने $150 उड़ा दिए, $300 उड़ गया, परसों आपने $150 उड़ा दिए। 3 दिन में आपका अकाउंट खत्म, राइट? एक ये हो गया। तो मैक्सिमम जो डेली लॉस लिमिट रहता है $150 का रहता है, राइट? तो आपको उस हिसाब से अपने रिस्क मैनेजमेंट को या फिर एक स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। आपको मनी मैनेजमेंट को करना पड़ेगा, ठीक है? मनी मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो मैं बताता हूँ मैं क्या सोचता हूँ या फिर मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है? जैसे देखो, मैं रियल अकाउंट पे रहता है मेरे पास $5000 का, तो मैं सेम अप्रोच को फॉलो करता हूँ जो मैं करने वाला हूँ। सपोज़ करो मैं बताता हूँ, मैं डे मैक्सिमम डेली लिमिट रखता हूँ $50 का लॉस। हमें यहाँ पे $150 का दिया गया, बट मेरे पास रियल अकाउंट रहता, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं $50 का डेली लिमिट रखता, बट नॉट इन 1 ट्रेड, इन मैक्सिमम 3 ट्रेड। 3 ट्रेड में अगर मेरा तीनों लॉस हुआ तो $50 का होगा। मतलब कि पर ट्रेड में $15 का रिस्क लेने वाला हूँ। $15 का मैं यहाँ पे पर ट्रेड रिस्क लेने वाला हूँ और टारगेट ऑलमोस्ट 1:5 मतलब $75 का मैं टारगेट लेने वाला हूँ। मिनिमम बता रहा हूँ, उतना ईज़िली मिलते हैं क्योंकि मार्केट हमेशा मूव करता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतना डॉलर ईज़िली मिलते हैं। आपका यहाँ पे विन रेशियो कम होगा बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा रहेगा तो आपका काम बन जाएगा। सपोज़ करो मैं बताता हूँ डे 1, आज है डे 1, मैंने $5000 का अकाउंट लिया। मुझे ट्रेड बहुत अच्छा दिख रहा है, हर दिन ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं, सब ठीक है, हर दिन ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। आज डे 1 है, मुझे ट्रेड अच्छा दिख रहा है, मैं यहाँ पे अपने सेटअप पे सपोज़ करो $15 लगाकर यहाँ पे ट्रेड लिया, लॉस हुआ, कोई बात नहीं। फिर जब सपोज़ करो मार्केट यहाँ पे वेट कर रहा है, 1 सेकंड ना, 1 सेकंड। सपोज़ करो कि आपने यहाँ पे कितना क्या बता रहा था? सपोज़ करो आपने डे $15 का यहाँ पे लॉस किया, सॉरी, डे 1 है आपका, यहाँ पे $15 आपने फर्स्ट ट्रेड में लॉस किया। ट्रेड कहाँ पे लिया? सपोज़ करो मार्केट यहाँ पे बिटकॉइन है, यहाँ पे जाके कंसोलिडेट कर रहा है बहुत टाइम तक, यहाँ पे बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहा है, बहुत वेट कर रहा है, यहाँ पे वेट कर रहा है। तो जब मार्केट फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट दिया, आपको लगा कि नहीं बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है, मार्केट एक अच्छे ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है, ब्रेकआउट देगा, राइट? आपने $15 का यहाँ पर रिस्क लगाकर और टारगेट रखा कि चलो ठीक है, स्टॉप लॉस छोटा है, मैं टारगेट यहाँ पे थोड़ा-सा बड़ा लेता हूँ, ऑलमोस्ट $100 का टारगेट लेता हूँ, बहुत ईज़ी है, मिल जाते हैं। $100 का टारगेट लेता हूँ। ऊपर गया मार्केट, ब्रेकआउट फेलियर हुआ, नीचे आ गया। ठीक है, कोई नहीं, आपने प्लान किया था अपर साइड का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, $15 आपका लॉस हुआ। वापस से मार्केट नीचे आकर फिर इस लेवल पे आया। आपने फिर से यहाँ पे बाय किया सेम एग्ज़ैक्ट लेवल पे, सेम $15 का लॉस लगाकर। फिर मार्केट ब्रेकआउट फेलियर दिया, थोड़ा-सा ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, राइट? तो ये तो थोड़ा-सा पैटर्न हिल गया, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट तीसरी बार जब वापस से इसको ब्रेकआउट देगा और जब बड़े ट्रेंड के लिए निकलेगा ऊपर, तो हो सकता है आपको 100 नहीं, $120, $130 मिल जाए। तो वहाँ पे हम सपोज़ करो आपने $100 का भी कैप्चर किया, मार्केट एक एक जगह को बार-बार आके ब्रेक कर रहा है, कोशिश कर रहा है ब्रेक करने का, मतलब कि हो सकता है कि ये वीक हो चुका है, यहाँ पे ब्रेक करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो आप यहाँ पे $100 का प्रॉफिट करोगे, आपका नेट टू नेट $70 का अकाउंट प्रॉफिट में आ गया, राइट? आपको कितने करना है? $400 प्रॉफिट करने हैं, राइट? $70 आ गया। सिमिलरली आप ऐसे करो, $15 लॉस करोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट जब प्रॉफिट मिलेगा $100 का मिलेगा, जिससे आपका अकाउंट यहाँ पे ग्रो होगा। और लिटरली मैं बता रहा हूँ, सेम स्ट्रैटेजी को मैं अपने रियल अकाउंट में ट्राई करता हूँ।
बहुत अच्छा वर्क करता है, ठीक है। आपको यहाँ पे 1 दिन 2 दिन में आपको यहाँ पे प्रॉफिट लॉस नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप 14 दिन 15 दिन के डिफरेंस में देखोगे तो आपको वहाँ पे एक बड़ा प्रॉफिट दिखेगा। कंडीशन ये है कि मैक्सिमम 3 टू 4 ट्रेड इन अ डे, ठीक है, उसमें आपको रुकना है। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप हर दिन ट्रेड लो। जैसे देखो मैं अगर आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ, राइट? क्या कर सकते हैं हम, डेली कैंडल देखते हैं, ठीक है? जैसे सपोज़ करो मार्केट यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या मस्त निकला है। यहाँ पे बीटीसी यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे होल्ड किया, यहाँ पे बाई करो, निकला ऊपर, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, आप यहाँ पे बाई करोगे, यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट फेलियर हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे आ गया फिर ब्रेकआउट देगा, आप सेम स्टॉप लॉस के साथ फिर बाई करो, इतना बड़ा मूव मिलेगा, राइट? यहाँ पे सपोज करो 3-4 दिन कंसोलिडेट हुआ, आपने यहाँ पे बाई किया, ठीक है, बाई कहाँ पे करोगे, यहाँ पे बाई करोगे, आपको यहाँ पे एक बार भी स्टॉप लॉस नहीं लगेगा, आपको सीधा यहाँ पे टारगेट मिलेगा, राइट? थोड़ा सा हम यहाँ पे और ऊपर चल के देखते हैं, ठीक है। सपोज करो कि यहाँ पे क्या हुआ ना, एक बार मैं इसे लगा लेता हूँ। मार्केट आया, होल्ड किया, ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर हुआ, आपका यहाँ पे लॉस गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जब वापस से इस लेवल पे वापस से यहाँ पे ब्रेकआउट देगा, आप यहाँ पे बैठो, आपको यहाँ पे अच्छा ट्रेड मिलेगा, राइट? तो वही मैं बोल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। मतलब स्ट्रैटेजी में आपको क्या होता है कि बार-बार जब एक ही जगह पे मार्केट आके ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, तो आप वहाँ पे ज़्यादा फोकस करो, ना कि अलग चार्ट पे। मतलब कि अगर आपने सपोज़ करो आपने यहाँ पे बाय करना है, $15 का रिस्क लेना है, तो आप यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड लिए, लॉस हुआ, इसका मतलब लॉस होने के बाद ये नहीं कि आप किसी और चार्ट में जाकर ट्रेड लेना शुरू कर दो, नहीं। वापस से आपके लेवल पे आ रहा है, फिर से वहाँ पे $15 लगाओ, ठीक है? वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनेगी कि बार-बार अगर उस लेवल पे आ रहा है तो चांसेस है कि उसे ब्रेक करेगा, राइट? तो थर्ड टाइम आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है? तो वही कह रहा हूँ, मैक्सिमम 3 से 4 ट्रेड लेना है, मैक्सिमम $50 का आप यहाँ पे लॉस ले सकते हो इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से, राइट? तो आई होप कि मैं कुछ-कुछ बताया हूँ आपको समझ में आया होगा। तो देखो मैंने जो अकाउंट लिया है, मैंने इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट लिया है, ठीक है? मैं इसे जल्द से जल्द वाइंड अप करता हूँ। तो मैंने इंस्टेंट फंडिंग का अकाउंट लिया है, ठीक है? मैं आपको दिखा देता हूँ लॉगिन करके। ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो सके, राइट? तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट, $5000 का वन फेज चैलेंज लिया हूँ। कहाँ गया मेरा अकाउंट? ये ठीक है, मैंने इसे लिया है। यहाँ पे देखो $5000 का अकाउंट वन फेज लिया हूँ। ऑलमोस्ट ये ब्लैंक है, मतलब मैंने अभी कोई ट्रेड नहीं लिया, मैंने सिर्फ एक ट्रेड चेक करने के लिए कि क्या होता है, अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। तो मैंने एक ट्रेड लिया था, $4 का लॉस हुआ, जिसे आप नेगलेक्ट करो, राइट? तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया था, उसके साथ अगर मैं आपको इंस्टेंट फंडिंग है, एक बार मैं फिर से आपको रूल्स वगैरह समझा दे रहा हूँ, ठीक है? अब थोड़ा-सा वीडियो लंबा हो रहा है, तो मैं बाकी चीज़ें अलग वीडियो में बताऊँगा, बट यहाँ पे कुछ-कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कि आपको जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट हमें कितना का मिल रहा है? $5000 का अकाउंट हमें $225 का मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे वन फेज लोगे $80 का मिल रहा है। 2 फेज़ लोगे तो 2 फेज़ $80 का मिल रहा है, 1 फेज़ लोगे तो और अच्छा क्या रेफर अच्छा $5000 का अकाउंट लोगे तो $50 के आस-पास मिल रहा है, राइट? 2 फेज़ लोगे अगर 5000 का तो $49 के आस-पास मिल रहा है, राइट? तो यहाँ पे ठीक है, तो ये अकाउंट है, मैंने एमटी5 के थ्रू लिया है। मैंने मैं कैसे लिया हूँ बताता हूँ। एमटी5 का लिया था, कमीशन फ्री लिया था, वन फेज़ लिया था, $5000 अकाउंट लिया था। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अलाउ मेजर न्यूज़ ट्रेडिंग एंड वीकेंड होल्डिंग, आप यहाँ पे वीकेंड पे होल्ड करना चाहते हो, आप इसे टिक कर लो, थोड़ा-सा यहाँ पे कॉस्ट बढ़ जाएगा। उसके बाद ऐड 10% मैक्सिमम प्रॉफिट, ये वो छोड़ो आप, और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इतना काफ़ी है। और यहाँ पे देखो क्या-क्या, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट टारगेट कितना 10% के आसपास का प्रॉफिट टारगेट है। अगर आपको चाहते हो कि नहीं मुझे और प्रॉफिट टारगेट कम करना है, तो यहाँ पे कर लो लोअर प्रॉफिट टारगेट बाय 2%। अब आपको यहाँ पे कितना 8% का प्रॉफिट टारगेट हो गया। मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि 3% का हो सकता है, और मैक्सिमम सॉरी डेली ड्रॉडाउन, और मैक्सिमम ड्रॉडाउन 8% का, मतलब वही सेम 400% के आसपास $400 का यहाँ पे होगा। और 80% से 90% आपको यहाँ पे प्रॉफिट वहाँ पे मिलेगा, प्रॉफिट जो भी आप प्रॉफिट करोगे उसमें 80% से 90% के बीच में मिलेगा। और 3 दिन मिनिमम होना चाहिए ट्रेडिंग डेज़, जो कि ईज़िली हो जाएगा। जो मैंने स्ट्रैटेजी बताया 3 दिन तक, आप हो सकता है 15, 20, 25, 30 दिन भी लग जाएँ, 1 महीने लग जाएँ आपको अकाउंट क्लियर करने में। बट बिलीव मी गाइस, अगर आप इस जो मैं तरीके बताऊँ, अगर आप उस स्ट्रैटेजी के थ्रू, उस रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू एक प्रॉपर ट्रेड को एक ट्रेड पे एक प्रॉपर टाइम दोगे, राइट? तो अगर आपका अकाउंट क्लियर भी हो जाएगा, अगर आपको पे आउट उसके बाद आना शुरू भी हो जाएगा, तो फिर आपको आप उसे रियल अकाउंट की तरह ट्रीट कर पाओगे, राइट? आप सेम स्ट्रेटजी को फॉलो करके, सेम रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके आप उसे लंबे टाइम तक होल्ड कर पाओगे। आपका अकाउंट कभी खत्म नहीं होगा। मैं लिटरली बता रहा हूँ, बहुत रेयर चांस होंगे कि आपका हर ट्रेड लॉस होता चला जाए, लॉस होता चला है, और 15-15-15 कर करके बहुत बड़ा लॉस हो जाए। नहीं, अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड वहाँ पे अच्छे मेंटेन करोगे, तो आपका एक ट्रेड प्रॉफिट अगर गलती से भी हो गया, तो आपका सारा लॉस ऑलमोस्ट रिकवर कर देगा, राइट? इसी वजह से मैं हाई रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करता हूँ। ठीक है? क्योंकि विन रेशियो ज़्यादा रखना मेरे लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड वगैरह, प्लान वगैरह करने लगता हूँ बीच-बीच में, तो मुझे चाहिए बड़ा टारगेट, राइट? तो ये है। ये मैं बताया किसका, इंस्टेंट फंडिंग का। और भी बहुत सारे फंडिंग है। मैं किसी का लिंक नहीं दे रहा हूँ, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बहुत सारे यहाँ पे अकाउंट बहुत सारे यहाँ पे अलग-अलग वो हैं, प्लेटफ़ॉर्म हैं जो आपको अकाउंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे फंडेड नेक्स्ट काफ़ी पॉपुलर है, आपने इसका नाम भी सुन रखा होगा, ठीक है? इसका अगर आप देखोगे, इसका वन स्टेप अगर आप देखोगे $6000 का ऑलमोस्ट $65 के आस-पास का मिल रहा है, राइट?
यहाँ पे क्या है 50% प्रॉफिट मिलता है आपको, प्रॉफिट टारगेट 10% करने होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम ओवरऑल लॉस 6% है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है, राइट, मतलब थोड़ा सा कम है। वहाँ पे कितना 8% का प्रॉफिट 8% का लॉस, 1:1। बट यहाँ पे 10% आपको प्रॉफिट करना है, बट लॉस आपका 6% का दे रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है। अगर टू स्टेप देखें, टू स्टेप टू स्टेप देखते हैं, स्टेलर लाइट का $5,000 का देखोगे आपको $32, 5,000 का अकाउंट, टू फेज में, जहाँ पे फर्स्ट फेज का टारगेट 8% है। 8% अगर प्रॉफिट करते हो, फिर आपको 4% फिर से प्रॉफिट करना है दूसरे अकाउंट के साथ, बट मैक्सिमम ओवर लॉस 8% का है, राइट। तो आप बाकी सारा चीज़ देख लेना, और रूल्स वगैरह सबसे इंपॉर्टेंट है। आप फंडेड अकाउंट लेने के बाद रूल्स पढ़ना नहीं भूलना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसे रूल्स होते हैं जो कि बहुत कॉमन होता है। जैसे मैंने जो इंस्टेंट अकाउंट लिया है, इसमें क्या रूल्स हैं, अगर मैं आपको प्रॉफिटेड प्रैक्टिसेस में दिखाऊं, तो यहाँ पे देखो जैसे बहुत सारे हैं कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मेजर न्यूज़, अगर आपने ये मैंने जो बताया, कहाँ गया, एक सेकंड किधर गया यार, मैंने आपको बताया कि न्यूज़ जहाँ पे था ना, वीकेंड होल्डिंग और न्यूज़, अगर आपने उसे टिक नहीं कर रखा है तो आप इस चीज़ को नहीं कर सकते, आप न्यूज़ में ट्रेड नहीं कर सकते। आपको न्यूज़ से 4 मिनट पहले अकाउंट अपना प्रॉफिट लॉस बुक कर लेना चाहिए, राइट, कर लेना है। ये और क्या-क्या यहाँ पे स्ट्रैटेजी, एचएफटी, आप 60 सेकंड से ज़्यादा जल्दी प्रॉफिट नहीं बुक कर सकते या लॉस नहीं बुक कर सकते। सपोज़ करो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, और यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, आपने यहाँ पे एंट्री ली, बट ये ब्रेकआउट फेलियर होने के बाद इमीडिएट बड़ा सा कैंडल रेड का बना दिया नीचे साइड का, तो 60 सेकंड से पहले आप इस ट्रेड को यहाँ पे एग्जिट नहीं कर सकते, राइट, तो आपको होल्ड करना पड़ेगा। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा संभल के हमें ट्रेड करना पड़ेगा यहाँ पे। बट 60 सेकंड में ऐसा नहीं है कि 60 सेकंड में तो बहुत बड़ा ट्रेड बन जाएगा या फिर बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बट ठीक है, ये भी एक रूल्स है, राइट, तो इसमें ध्यान रखना है कि हमें इमीडिएट इन एंड आउट नहीं करना है, कभी बाय किए तुरंत बेच दिए, फिर तुरंत बाय किए, फिर तुरंत बेच दिया, ऐसा नहीं करना, राइट, 60 सेकंड का गैप देना है। तो मैं इंस्टेंट फंडिंग का यहाँ पे बता रहा हूँ। बाकी अगर फंडेड नेक्स्ट का अगर आप देखो, तो इसके भी कुछ रूल्स एंड रूल्स कहाँ पे देख सकते हो, एफएक्यू में जाओ, और सीएफडी इधर ही होगा रूल्स, मैं देखता हूँ, ट्रेडिंग रूल्स एंड गाइडलाइंस, ठीक है। आप जाओ, आप पढ़ लो, आप बहुत सारे यहाँ पे रूल्स, एक बार रूल्स पढ़ने में कोई कितना, आप 5-10 मिनट 15 मिनट लगेगा, आप सारा कुछ पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, और भी बहुत सारे अच्छे-अच्छे हैं यहाँ पे फंडेड हैं। जैसे और कौन सा है, फंडिंग पिप्स, आई गेस फंडेड पिप्स ऐसा कुछ है, फंडेड पिप्स, इसको देखते हैं, राइट, हाँ, फंडिंग पिप्स, सॉरी, फंडिंग पिप्स भी है, ये भी काफ़ी फेमस है लोगों में, राइट, इसे बहुत लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितने का अकाउंट कितने में मिल रहा है, ठीक है। आप इसे भी ट्राई कर सकते हो, राइट, मल्टीपल हैं, ठीक है। मैं इसका अबाउट प्रोग देखता हूँ, कौन-कौन सा है, कहाँ पे दिखेगा ये, देखना पड़ेगा, राइट। तो अब आप ट्राई करना, राइट, आप खुद से सर्च करना, आप खुद से ढूँढना, आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएँगे। आई होप कि वीडियो थोड़ा-सा ज़्यादा लंबा हो गया हो। तो अगर आपको इसके बाद भी कुछ भी डाउट रह जा रहा है, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं आपको कमेंट में जल्द से जल्द करूँगा कोशिश। और ये जो मैं अकाउंट लिया हूँ, मैं इसे कोशिश करूँगा कि जो भी 15, 10, 12, 15, 16 जितना टाइम भी लगेगा मैं इसे क्लियर करने की, मैं इसे क्लियर करूँगा, राइट, क्लियर करूँगा। फिर मैं पे आउट के लिए अप्लाई करूँगा, अगर पे आउट आया तो मैं आपको बताऊँगा कितना पे आउट आया, पे आउट नहीं आएगा तो भी मैं बताऊँगा कि यार पे आउट नहीं दिया, क्या रूल्स मैंने ब्रेक किया। चांसेस कम है कि मैं रूल ब्रेक करूँगा, क्योंकि लिटरेटली मैंने बताया कि एक अगर आप रियल अकाउंट की तरह इसे ट्रीट करोगे, ठीक है, कुछ-कुछ रूल्स को छोड़कर, तो चांसेस कम ही है कि रूल्स ब्रेक होंगे, राइट? और साथ ही साथ अगर मैं इसे फेल करता हूँ, तो मेजर चांसेस है, मतलब 90% चांस है कि मैं इसे अगर फेल करता हूँ, अगर नहीं अकाउंट क्लियर हो पाता है, तो सिर्फ साइकोलॉजी की वजह से लॉस वो होगा, क्या कहते हैं, अकाउंट उड़ेगा। नहीं तो चांस ही नहीं है कि मैं इस रिस्क मैनेजमेंट के साथ कम क्वांटिटी या फिर जो भी मैं बताया, राइट, उसके साथ मैं इसे क्लियर ना कर पाऊँ। ठीक है, तो साइकोलॉजी के साथ उड़ सकता है। मैं भी वो भी बताऊँगा कि मैंने कौन सा साइकोलॉजी मिस्टेक की, मुझे क्या फ़ॉर्म हुआ, क्या हुआ, जिसकी वजह से मैंने अकाउंट उड़ा दिया, राइट? तो ये सब बताऊँगा, राइट। आई होप कि वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड। बाय।